हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद ने जो हकीकतें बयान की हैं, उनके तफसीली तज़किरे से पहले यह साफ हो जाना ज़रूरी है कि इंसान के आलम वजूद में आने का मसाला आज इल्मी निगाह से बहस का एक नया दरवाज़ा खोलता है। यानी इवोल्यूशन, विकास का यह दावा है कि मौजूदा इंसान अपनी शुरुआती पैदाइश ही से इंसान पैदा नहीं हुआ, बल्कि मौजूद कायनात में उसने बहुत से दर्जे तय करके मौजूदा इंसानी शक्ल हासिल की, इसलिए कि जिंदगी की शुरुआत ने कंकड़ पत्थर, पेड़ पौधों की अलग अलग शक्लें अख्तियार करके हजारों लाखों वर्ष बाद एक एक दर्जा तरक्की करते करते पहले लबूना, पानी की झोंक का जामा पहना और फिर ऐसी ही लंबी मुद्दत के बाद जानदारों के अलग अलग छोटे बड़े तबकों से गुजरकर मौजूदा इंसान की शक्ल अपनाई। और मजहब यह कहता है कि कायनात के पैदा करने वाले ने पहला इंसान हजरत आदम की शक्ल ही में पैदा किया और फिर उसकी तरह एक हमजिन्स मखलूक हवा को वजूद देकर दुनिया में इंसानी नस्ल का सिलसिला कायम किया। और यही वह इंसान है जिसको कायनात के पैदा करने वाले ने तमाम पैदा की हुई चीजों पर बरतरी और बुजुर्गी अता फरमाई और अल्लाह की अमानत का भारी बोझ उसके सुपुर्द फरमाया और कुल कायनात को उसके हाथ में सधा कर जमीन के खलीफा और नायाब होने का शरफ उसी को बख्शा। अब सांचने की बात यह है कि एवोल्यूशन और धर्म के बीच इस खास मसाले में इल्मी तजाद है या तत्वीक की गुंजाइश निकल सकती है, खास तौर से जबकि इल्म आर तजुर्बे ने यह सच्चाई खोल कर रख दी है कि दीनी और मजहबी हकीकतों और इल्म के दरमियान किसी भी मामले में टकराव नहीं है। अगर जाहिरी सतह पर कहीं ऐसा नजर भी आता है तो वह इल्म की हकीकतों के छुपे होने की वजह से नजर आता है, क्योंकि बार बार यह देखा गया है कि जब भी इल्म की छुपी हकीकतों पर से पर्दा उठा तो उसी वक्त तजाद भी जाता रहा और वही हकीकत निखर कर सामने आ गई जो अल्लाह की वही के जरिए जाहिर हो चुकी थी। दूसरे लफ्जों में कह दीजिए कि इल्म और मजहब के दरमियान अगर किसी वक्त भी तजाद नजर आया तो नतीजे के तौर पर इल्म को अपनी जगह छोड़नी पड़ी और अल्लाह की वही का फैसला अपनी जगह अटल रहा। इस बुनियाद पर इस जगह भी कुदरती तौर पर यह सवाल सामने आ जाता है कि इस खास मसाले में हकीकत हाल क्या है और किस तरह है। जवाब यह है कि इस मामले में भी इल्म और मजहब के दरमियान कोई टकराव नहीं है। अलबत्ता यह मसाला चूंकि बारीक और गूढ़ बातें अपने भीतर समोए हुए हैं, फिर भी यह हकीकत इस जगह हमेशा नजरों में रहनी चाहिए कि पहला इंसान, जो कि मौजूदा इंसान की नस्ल का बाबा आदम है, भले ही तरक्की इवोल्यूशन के नजरिए के मुताबिक दर्जा बा दर्जा इंसानी शक्ल तक पहुंचा हो या पैदाइश की शुरुआत ही में इंसानी शक्ल में वजूद में आया हो, इल्म और मजहब दोनों का इस पर इत्तिफाक करे सहमति है कि मौजूदा इंसान ही इस कायनात की सबसे बेहतर मखलूक है और अक्ल और सूझबूझ ढांचा ही अपने अमल और किरदार के लिए जवाबदेह है और दस्तूर वो कानून का मुकल्लफ है, या इस तरह समझ लीजिए कि इंसानी किरदार और उसके इल्मी और अमली साथ ही अखलाकी किरदार को देखते हुए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि इसके पैदा होने, ढलने और वजूद की दुनिया में आने की तफसील क्या है, बल्कि अहमियत की बात यह है कि इस पैदा हुई दुनिया में उसका वजूद यूं ही बेमतलब और बेमकसद है या उसकी हस्ती अपने भीतर बहुत बड़ा मकसद लेकर वजूद में आई है। क्या उसके अफाल व अकवाल और किरदार व गुफ्तार के असरात, प्रभाव बहुत अधिक हैं? क्या उसकी माही और रूहानी कुदरतें सब की सब बेकार और बेनतीजा हैं या कीमती फलों से लदी हुई और हिकमत से भरी हुई हैं? और क्या उसकी जिंदगी अपने भीतर कोई रोशन
वह ताबनाक हकीकत रखती है और घोर अंधेरे वाले भविष्य मुस्तकबिल का पत्ता देती है, और उसका माजी हाल अपने मुस्तकबिल को नहीं जानता। बस अगर इन हकीकतों का जवाब नहीं में नहीं बल्कि हां में है, तो फिर कुदरती तौर पर यह मानना ही होगा कि उसकी पैदाइश की कैफियत देते दशा पर बहस की जाए, उसके वजूद के मकसद पर पूरी निगाह रखी जाए और यह मान लिया जाए कि पैदा की हुई चीजों में सबसे बेहतर हस्ती का वजूद बेशक बड़े मकसद का पता देता है, और इसीलिए उसकी अखलाकी कंदरों का जरूर कोई मसले आला और उसकी पैदा करने का कोई मकसद है। कुरान पाक ने इसीलिए इंसान से मुताल्लिक पॉजिटिव और नेगेटिव हर दो पहलू को वाजह करके इंसानी हस्ती के बड़प्पन का ऐलान किया और बतलाया है कि कायनात के पैदा करने वाले और बनाने संवारने वाले की कुदरत में इंसान की पैदाइश सबसे बेहतर का दर्जा रखती है, और इसी वजह से वह तमाम कायनात के मुकाबले में बड़े होने और अजीम होने का हकदार है, और अपने कामों और तरीकों की वजह से बेहतर वही अल्लाह की अमानत का अलमबरदार होकर अल्लाह की जमीन का खलीफा के मनसब पर बने रहने का हक रखता है। और जब यह सब कुछ उसमें मौजूद है, तो फिर यह कैसे मुमकिन था कि उसकी हस्ती को यूं ही बेमकसद और बेनतीजा छोड़ दिया जाता। और जरूरी है कि अक्ल व शूर के इस पैकर को तमाम कायनात में नुमाया बनाकर नेकी व बुराई की तमीज अता की जाए, और बुराई से परहेज और भलाई के अख्तियार का मुकल्लफ जिम्मेदार बनाया जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और फिर नेकी और बदी की राह दिखाई। ताहा 20:50 फिर हमने इंसान को दोनों रास्ते